हाउ डू यू मेक योर डे मैजिकल? अपने पूरे दिन को मैजिकल कैसे बनाएं? जानते हैं हम ये 28 डेज के जो हम मैजिक प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके चैप्टर 14 में, जिसमें लिखा है कि कैसे आप एक पूरे दिन को मैजिकल बना सकते हैं. हाउ कैन यू हैव वन एंटायर डे magical by using this magical practice. For all those who are watching this video for the first time and who are for the first time have come to our channel, we are following 28 days practice series of the magic book by Rhonda Byrne, जिसमें Rhonda Byrne ने छोटी छोटी सी रोज की एक्टिविटीज की है. पूरे 28 डेज के ये सेशन है, 28 डेज के सीरीज है जहाँ पे आप अपने लाइफ के हर एक एरिया, आपके लाइफ का, आपका जो हैप्पीनेस है, आपकी जो सक्सेस है, आपका जो रिलेशनशिप्स है, आपकी हेल्थ है, आपका करियर है, आपका मनी है, हर एक एरिया को आप कैसे मैजिकल कर सकते हैं, इसके बारे में रोंडा ब्रायन ऑथर ने एक बहुत अच्छी सी सीरीज दी है. और हम जो है ये सीरीज में 28 डेज मैजिक प्रैक्टिस सीरीज में इस बुक की प्रैक्टिस को कवर कर रहे हैं. बहुत इजी तरीके से हम इसको समझा रहे हैं ताकि यू कैन ऑल्सो चेंज योर लाइफ एंड मेक इट मैजिकल. But before we get started and do the chapter 14, which is how to have a magical day, before that, for all those who are new to this channel, namaste, welcome to 360 degrees happiness, जहाँ लाइफ के हर एक एरिया, करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप, फाइनेंस, लग्जरीज ऑफ लाइफ, हर एक एरिया में आप कैसे राइज और शाइन कर सकते हैं थ्रू द पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. हम इसके बारे में बात करते हैं. और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, सो दैट हर न्यू वीडियो का रिलीज जो हर ट्यूसडेज, थर्सडेज और सैटरडेज को होता है, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करें. और अगर आप आज पहली बार इस चैनल में आए हैं और आप ये 28 डेज की मैजिक प्रैक्टिस को करना चाहते हैं तो 14 डेज के वीडियो को पॉज करें, जाएं डे 1 से डे 13 तक के सारे वीडियो को कवर करें, बिकॉज वो हर एक दिन की एक प्रैक्टिस है जो एक एक करके हम अपने रूटीन में ढाल रहे हैं और फिर ही आप 14 डेज में आए. ओके अगर आप इस प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज थम्स अप कर दें. कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपने क्या क्या से मैजिकल रिजल्ट देखना ऑलरेडी शुरू कर दिया है. ओके सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडे सेशन कि आप अपने दिन को मैजिकल कैसे बना सकते हैं. ऑथर बोलती है कि आप अपने पूरे दिन को मैजिकल बनाने के लिए, उसमें मैजिक को एक्सपीरियंस करने के लिए आप पूरे दिन के लिए पहले से ही थैंक यू बोल सकते हैं, ग्रेटफुल हो सकते हैं कि वो जो दिन था बहुत ज़्यादा मैजिकल था और आप उसके लिए थैंक यू इसको ज़ोर से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं. मतलब आप इमेजिन कर रहे हैं कि आपका एक दिन है, नेक्स्ट डे आपके दिन में क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं वो लाइंड अप है, आप उनके बारे में सोच सकते हैं और आप पहले से ही आज ही मैं उसके लिए ग्रेटफुल होंगी और थैंक यू बोलूँगी कि थैंक यू, मेरा दिन इतना मैजिकल हुआ, मेरी जो भी सारी एक्टिविटीज़ प्लान्ड थी सब कुछ बहुत अच्छे से गई और मेरा दिन बहुत मज़ेदार निकला, बहुत पॉजिटिव, बहुत सक्सेसफुल निकला. और देखिए कैसे इस प्रैक्टिस की पावर से आपका दिन सच में बहुत ज़्यादा मैजिकल हो जाएगा. तो ऑथर बोलती है बहुत फ्यू मिनट्स की बात है कि आपको रुक के अपने नेक्स्ट डे के लिए थैंक यू बोलना है, लेकिन ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल रिजल्ट्स लेके आएगा, इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस लेके आएगा. अगर आपको लगता है कि एक सिर्फ ग्रेटफुल होने से कैसे हमारा दिन जो है वो मैजिकल जा सकता है, हाउ डज इट रियली वर्क, तो ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप सुबह बहुत ग्रम्पी उठते हैं एंड यू जस्ट फील कि यू जस्ट वोक अप फ्रॉम द रॉन्ग साइड एंड नथिंग गोज राइट. पूरा दिन एक के बाद एक सब कुछ गड़बड़ होते चले जाता है जब आपकी दिन की शुरुआत अच्छी नहीं होती है. हैव वी फेल्ट दैट और नॉट एक्सपीरियंस्ड इट? तो जब हम एक शुरुआत जो ग्रम्पी हुई, जो गलत नोट में हुई, वो अगर पूरे दिन को बिगाड़ सकता है, बुरा कर सकता है, तो एक अच्छी शुरुआत, एक ग्रैटिट्यूड वाली हाई फीलिंग की शुरुआत एक पूरे दिन को मैजिकल कैसे नहीं बना सकती. ऑथर बोलते हैं कि हम जो हैं जब सुबह कभी कभी बहुत बुरे मूड से उठते हैं और सब कुछ एक के बाद एक दिन पूरा बुरा ही हो जाता है. रात को हम जब बैठते बोलते कैसा दिन था ना, सुबह अच्छी हुई, बुरा पता नहीं किसका चेहरा देख के उठे थे, पूरा दिन ही बड़ा बर्बाद हुआ, है ना.
लेकिन उसकी जो शुरुआत है वो बुरे दिन की है। हम बुरे उठे, पर हम बुरे क्यों उठे? क्योंकि हम रात को जब सोए तो हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट था, किसी नेगेटिव थॉट को लेके हम सोए। कभी आपने देखा होगा कि कभी आप कोई चीज़ सोचते सोचते सो जाते हैं, नेक्स्ट डे वो और ज़्यादा आपके दिमाग में बढ़ जाती है, आप और बुरे मूड से उठते हैं। या कभी आपके साथ किसी के साथ लड़ाई होती है और अगर आप रो के सोते हैं, गुस्सा करके सोते हैं, तो आप जब नेक्स्ट डे उठते हैं तो आपका और आप बुरे मूड के साथ उठते हैं और आपका पूरा दिन बहुत बुरा हो जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा बचपन में ग्रैंड पेरेंट्स बोलते थे कि अगर किसी से लड़ाई भी हुई है, कुछ भी आपका हुआ है, रात को ही उसको सॉरी बोलो, रात को ही उस चीज़ को क्लोज करो और अच्छे नोट में भगवान का शुक्रिया अदा करके सो। क्योंकि जब हम ग्रेटफुल होके सोते हैं, हम जब थैंकफुल होके सोते हैं, तो वही थॉट जो है रात भर हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है और वो थॉट और ज़्यादा बढ़ते चले जाता है और वो जो थॉट है वो हमें और ज़्यादा हैप्पीनेस देता है। इसीलिए ऑथर ने ये प्रैक्टिस करी है कि हम रोज रात को सोने से पहले हमारा लास्ट थॉट क्या होगा, हम जो है वो एक मैजिक रॉक को निकालते हैं। हम सोचते हैं हमारे दिन में क्या ऐसा मैजिकल हुआ आज, और हम जो है वो दिन भर के इंसिडेंट्स को सोच के थैंक यू बोलते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, ताकि हम एक पॉजिटिव थॉट के साथ, एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ सोएं। बिकॉज जब हम एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ सोते हैं तो रात भर उसी फीलिंग पे, उसी थॉट पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है और जब हम सुबह उठते हैं तो हम हैप्पी उठते हैं, हमारे एनर्जी हाई होते हैं और फिर हमारा पूरा दिन बहुत हैप्पी और बहुत ज़्यादा मैजिकल जाता है। तो ये एक प्रैक्टिस आपकी पूरी जो है वो दिन को बदल सकता है कि आप रात को तो पूरे दिन के लिए आप जो ग्रेटफुल है उसको सोचें और थैंक यू बोल के सोएं। और इसके साथ आज की प्रैक्टिस को करें कि आपकी कल आपकी लिस्ट में आप जो भी चाहते हैं कि कल आपको ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, उनके लिए आज ही आप रात को इमेजिन कर लें कि वो बहुत अच्छे से हो गई हैं और उसमें आप पॉजिटिव एनर्जी छोड़ दें और आप जो है वो हैप्पी होके कि आप ग्रेटफुल होके सो जाएं एज इफ वो सब कुछ ऑलरेडी पूरा हो चुका है। क्योंकि जब आप इस फीलिंग के साथ सोएंगे तो आप उस स्टेट में होंगे कि आपकी सारी चीज़ें जो टू डू लिस्ट में हैं वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हुई हैं, आप उसके एक हैप्पीनेस स्टेट में होंगे। और फिर थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि लाइक अट्रैक्ट लाइक करता है, मतलब कि आप जिस स्टेट में हैं आप वैसी चीज़ें और अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपकी पूरी लिस्ट कंप्लीट हो गई है, सक्सेसफुली कंप्लीट हुई है, अच्छे से कंप्लीट हो गई है, कल का जो भी आपने टास्क रखा था, 10 चीज़ें जो भी आपको करनी थी, आप अगर उस फीलिंग से सोए हैं तो मतलब आप वैसी चीजें और अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड कंबाइंड विद पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड आप अपने दिन को मैजिकल बना पाएंगे और आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ऑथर ने लिखा है कि जब आप कल के दिन के लिए आज ही थैंक यू बोलते हैं तो आपके दिन की जितनी भी रुकावट आने वाली है, थ्रू मैजिक एंड थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो सारी रुकावटें जो है वो चली जाती हैं, सारे ऑब्स्टिकल्स चले जाते हैं, आपका जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, सब कुछ मैजिकली आपकी लाइफ में फ्लो होना शुरू हो जाता है। सब कुछ, सारे आपकी जितनी भी ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं, बुरी नेगेटिविटी आने वाली है, वो सब कुछ अपने आप मैजिक से वाइप आउट हो जाती है। एंड थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। ऐसे ही ऑथर ने एक एग्जाम्पल दिया है कि कैसे एक सुपरमार्केट की उनकी जर्नी, जो उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता सुपरमार्केट जाना, कैसे उन्होंने उसके लिए रात को ही ग्रेटफुल हुए, थैंक यू बोला, और जब वो वहाँ सुपरमार्केट गई तो वहाँ उनको ईजिली पार्किंग मिल गई। उनको उस सुपरमार्केट में अपने 2 फ्रेंड्स मिल गए, जिसमें से एक फ्रेंड को तो वो बहुत दिन से मिली भी नहीं थी, उसको मिलना चाह रही थी, सडनली उनको सामने उनकी दोस्त मिल गई। दूसरी उनकी जो फ्रेंड थे उसने उनको एक मेड का रेफरेंस दे दिया, जो बहुत दिन से वो मेड को ढूंढ रही थी। फिर वो जब वहाँ पे पेमेंट के लिए गई तो उनको एक स्पेशल डिस्काउंट का वाउचर भी मिल गया। तो उनकी पूरी जर्नी, मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल से कि कैसे आपको अगर शॉपिंग जाना है, आप उसके लिए भी अगर ग्रेटफुल हैं तो कैसे वो एक एक्सपीरियंस भी मैजिकल बन गया। कि देखो वो एक शॉपिंग गई, वहाँ उनको उनका दोस्त भी मिल गया, वहाँ उनको एक दोस्त भी मिली जिसने उनको एक मेड का रेफरेंस दे दिया जिसको वो इतने सालों से ढूंढ रही थी। तो कैसे उनकी लाइफ बहुत इजी बनती चली गई और वो पूरा एक्सपीरियंस बड़ा हैप्पी था। तो ऐसी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों के लिए जब हम ग्रेटफुल होना शुरू कर देंगे, उनको अच्छी से वो हो गई है उसके लिए थैंक यू बोलना शुरू कर देंगे, यही छोटी छोटी चीज़ें हमें लाइफ में खुशियाँ देने लग जाएंगी।
कहाँ से कैसे आपकी लाइफ में खुशी आ जाए आपको पता नहीं है। हमें सिर्फ बहुत पॉजिटिव हाथों से उनको अपने समेटना है। तो आज की मैजिक प्रैक्टिस को एक रिवीजन कर लेते हैं। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले डे 14 सुबह उठना है, अपनी 10 ब्लेसिंग्स को लिखना है। आप उनके लिए क्यों ग्रेटफुल हैं आपको वो रीज़न भी लिखना है। आपने एक बार वो लिख दिया, उसके बाद आपको जो है उनको लाउडली रीड करना है और उनके लिए ग्रेटफुल होना है, थैंक यू बोलना है। उसके बाद आज की प्रैक्टिस करनी है। आज की प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, आपको कल की जो भी आपकी 10 चीज़ें हैं या जितनी भी आपके कल की टू डू लिस्ट है आप उसको लिखें। उसके लिए आप थैंक यू लिखें कि वो सब चीज़ें बहुत अच्छे से पूरी हो गई हैं, बहुत फन तरीके से, बहुत पॉजिटिव नोट में आपका सारा काम, आपकी कोई मीटिंग है, कोई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, किसी रिपोर्ट का कोई रिजल्ट आना है, आप जो है वो किसी को हायर करने के लिए ढूंढ रहे हैं, आप एक मेड चाह रहे हैं, आप एक घर अच्छा ढूंढ रहे हैं, जो भी ऐसे आपकी चीज़ें हैं या छोटी बड़ी आप उनकी लिस्ट बनाइए। थैंक यू लिखिए कि आप बहुत अच्छे से वो सारा काम पूरा हो गया है। आप उसके बाद 2 मिनट आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि वो सारी चीज़ें कैसे अच्छे से पॉजिटिवली पूरी हो गई हैं। यू हैव एंजॉयड इट, बहुत ही सक्सेसफुल डे रहा आपका, बहुत पॉजिटिव डे रहा आपका। उसके लिए आप ग्रेटफुल रहे, थैंकफुल रहे इन एडवांस। पहले ही जो चीज़ कल होने वाली है उसके लिए आज आप ग्रेटफुल हो जाएंगे। और रात को जब आप सोएंगे तो आप अपना मैजिक रॉक निकालिए, आपका आज पूरा दिन कैसा था उसको रिकैप करिए, हर एक चीज़ के लिए सोचिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, आप थैंकफुल हैं, और एक चीज़ के लिए जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा थैंकफुल हैं ज़ोर से थैंक यू बोलें, ग्रेटफुल हो जाए और फिर सो जाएं। जब आप इस पूरी प्रैक्टिस को करेंगे तो आप देखिए आपका दिन भी, सुबह स्टार्ट भी मैजिकल थी, आपका रात भी मैजिकल हुआ, रात मैजिकल होगा तो नेक्स्ट डे फिर से मैजिकल होगा। और कैसे आप छोटी छोटी चीज़ें करके अपनी लाइफ के हर एक एरिया को मैजिकल बनाते चले जाएंगे। और आज डे 14 की प्रैक्टिस में हमने जाना कि कैसे हम अपने हर एक दिन को मैजिकल बनाएंगे। सोचिए अगर आपका हर एक दिन मैजिकल बन गया तो क्या आपकी लाइफ मैजिकल नहीं बन जाएगी। इसी को हम बोलते हैं 360 डिग्रीज हैप्पीनेस, जहां आप लाइफ के हर एक एरिया में ट्रूली दिल से बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ को ट्रूली हैप्पी बनाना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस मैजिकल प्रैक्टिस को ज़रूर फॉलो करें, किसी एक को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जिसको शायद आज ये सुनने की ज़रूरत है। टिल वी मीट नेक्स्ट, दिस इज प्रियंका अभिजीत साइनिंग ऑफ। Keep doing the practice, enjoy yourself and live your life to the fullest. All the best.